हे भैया, घट गया है बाबा का ग्राफ, भाजपा वाले रहे हैं हाँप, बहने लगी सपा की हवा, भाजपा 100% है साफ। 10 मार्च को आएगी आंधी, क्योंकि आ रहे हैं समाजवादी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं खबरिस्तान टाइम्स। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। लिहाजा हर गली मोहल्ले चौराहों पर हर एक की जबान पर एग्जिट पोल को लेकर ही चर्चा हो रही है। दरअसल तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं, एग्जिट पोल एजेंसियां हैं, वो एक तरफ से बीजेपी को जिताते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए एग्जिट पोल में दिखाया गया है। लिहाजा जो बीजेपी के समर्थक हैं वो तो खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जो इसके खिलाफ हैं उनके गले ये बात नहीं उतर रही है। लेकिन इस बीच जो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और ऐसे में बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या एग्जिट पोल पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर एग्जिट पोल बिल्कुल वैसे ही हैं कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरी रिपोर्ट आपको दिखाऊं, उससे पहले आप देश के मशहूर पत्रकार रवीश कुमार की उनके प्राइम टाइम शो का एक छोटा सा हिस्सा सुनाता हूं। आप जानते हैं कि टीवी चैनलों की रेटिंग बार्क नाम की एजेंसी तय करती है। बार्क की रेटिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। एक सवाल सैंपल को लेकर भी है। कम सैंपल होंगे तो रेटिंग विश्वसनीय हो ही नहीं सकती। अब तो एग्जिट पोल के सैंपल भी लाखों में होने लगे हैं। फिर टीवी के करोड़ों दर्शकों की राय चंद हजार सैंपल से कैसे ली जा सकती है। बार्क सैंपल साइज बढ़ाने को तैयार नहीं है, इसलिए एनडीटीवी ने फैसला किया है कि इस रेटिंग सिस्टम से बाहर रहा जाए। एनडीटीवी ने खुद को रेटिंग सिस्टम से अलग कर लिया। हमारी रेटिंग आपसे है, असली टीआरपी जनता तय करती है। चंद सैंपलों से नंबर 1 बनने की होड़ से शोर तो होता है, मगर सच्चाई कहीं और नजर आती है। तो सुना आपने, ये जरूर है कि देश का एक धड़ा ऐसा भी है जो रवीश की रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखता है, लेकिन आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए मैंने कुछ रिसर्च किए हैं, कुछ आंकड़े इकट्ठा किए हैं, उसको दिखाऊंगा आपको। तो चलिए सबसे पहले बात हम बिहार और पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। कुछ ही महीने पहले यहां पर चुनाव संपन्न हुए और एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे थे वो भी मैं आपको दिखाने जाता हूं। लेकिन पहले ही बता देता हूं कि दोनों ही जगहों के जो एग्जिट पोल थे वो गलत साबित हुए थे। पश्चिम बंगाल की सबसे पहले हम बात करते हैं। पहले ये आंकड़े देखिए। तो देखा आपने, यहां पर आपको बता दूं कि कुल 294 सीटें हैं। 148 का आंकड़ा सरकार बनाने के लिए चुना है, लेकिन जब नतीजे आए तो वो बेहद ही उलट नजर आए थे। जी हां, टीएमसी को 213 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और जबकि भाजपा सिर्फ 77 सीटों पर ही सिमट गई थी। अब बात बिहार की करते हैं। 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस वक्त जो एग्जिट पोल सामने आया था वो भी गलत साबित हुआ था, क्योंकि जो तमाम एग्जिट पोल हैं उन्होंने उसमें महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया था, लेकिन नतीजे एनडीए के फेवर में गया। सबसे पहले आप ये एग्जिट पोल के आंकड़े देखिए। तो देखा आपने, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो बिल्कुल गलत साबित हुए, नतीजा कुछ और आया। आपको बता दूं कि एनडीए गठबंधन को 125 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 110 सीटों पर जीत मिली थी। यही नहीं, 2017 में यूपी समेत इन्हीं 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उसमें एग्जिट पोल लगभग गलत ही साबित हुए थे। जी हां, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करता हूं और सबसे पहले ये आंकड़े देख लीजिए। तो देखा आपने, इसमें 2 सर्वे ऐसे हुए थे जो लगभग सच साबित हुए थे। इन दोनों ही सर्वे में बीजेपी की सरकार बनती हुई यहां पर दिखाया गया था, जो कि हकीकत भी साबित हुआ। लेकिन आंकड़ों का अगर देखा जाए तो आंकड़े पूरी तरह से गलत साबित हुए थे। आपको बता दूं कि एनडीए गठबंधन को 325 सीटें मिल गई थी, अकेले 312 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। जबकि समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को 47 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आई थी, लेकिन बसपा को 19 सीटें मिली थी
और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। और अब बात उत्तराखंड की करते हैं। जी हां, उत्तराखंड में जो एग्जिट पोल हुए थे उनमें से 2 के जो सर्वे हैं लगभग सही साबित होता हुआ नजर आया था। जी हां, सबसे पहले ये आंकड़े देखें तो देखा आपने। अब नतीजे आपको बताते हैं। दरअसल उस वक्त जो नतीजे आए थे उसमें बीजेपी को बेहतरीन शानदार जीत हासिल हुई थी, 57 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, जबकि अदर्स को 2 सीटों पर जीत मिली थी। उत्तराखंड के बाद अब बात पंजाब की करते हैं। जी हां, पंजाब के एग्जिट पोल में उस वक्त दर्शाया गया था कि यहां पर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनती हुई नजर आई। जी हां, वो सच भी साबित हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी को जितनी बड़ी पार्टी दिखाया गया था, जितनी सीटें जीती हुई दिखाया गया था, वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। पहले ये आंकड़े देखिए, अब नतीजे भी जान लीजिए। जी हां, नतीजे जब आए सामने तो उसमें कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 20 ही सीटें मिली। इसके अलावा लोक इंसाफ पार्टी को 2 सीटें, अकाली दल को 15 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पर ही सिमटना पड़ा था। और अब बात मणिपुर की करते हैं। मणिपुर में जब एग्जिट पोल सामने आए तो इसमें किसी को भी बहुमत नहीं मिला। जी हां, यहां पर एग्जिट पोल गलत साबित हुआ। ये आंकड़े देखिए तो देखा आपने, राज्य में कुल 60 सीटें हैं, मैजिक नंबर 31 है, लेकिन नतीजों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली। यहां पर 28 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, जबकि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 21 सीटों पर ही जीत मिली। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी यहां पर सरकार बनाने में कामयाब हो गई, छोटी पार्टियों को साथ में लेकर। जी अब बात गोवा की करते हैं। यहां एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो करीबी रहे। ये आंकड़े देखिए तो देखा आपने, यहां आंकड़ों में कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में तो ठीक रहा, लेकिन बीजेपी के लिए यह ठीक नहीं रहा, क्योंकि इनकी जो सीटें हैं वो उम्मीद से काफी कम नजर आई। नतीजों में कांग्रेस को 17 सीटें हासिल हुई, जबकि बीजेपी को सिर्फ 13 सीटों पर ही सिमटना पड़ा। हालांकि बीजेपी यहां पर भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। कम सीटें होने के बावजूद भी बीजेपी ने यहां की जो छोटी पार्टियां थी उसको साधने में कामयाब रही। उनको साथ में लेकर यहां पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो एग्जिट पोल कितने सच हैं, कितने झूठ, ये हकीकत अब आपके सामने है, लिहाजा अब आपको समझ जाना चाहिए। और जो आपके अंदर भ्रम की स्थिति है वो भी अब क्लियर हो चुकी होगी। लिहाजा 10-5 का इंतजार कीजिए, नतीजे आ जाएंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा। लिहाजा उससे पहले हम यही कहेंगे कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छे हैं। जय हिंद।